लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर औफियत होंगे। मैंने कल आपके साथ प्रॉमिस किया था कि लास्ट जो हियरिंग थी इन नैब कोर्ट इस्लामाबाद रिगार्डिंग B4U केस ऑन 6 नवंबर, मैं उसके अहम पॉइंट्स पे आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो तैयार करूंगा। मेरी आज की ये जो वीडियो है ये प्योरली 100% सिर्फ और सिर्फ B4U से रिलेटेड जो केस नैब कोर्ट इस्लामाबाद में, ये उस टॉपिक पे, इसके अंदर आपको कोई और चीज़ नहीं मिलेगी। वन थिंग। नंबर टू, मैंने कल अपने एक वॉइस नोट में बात की थी कि आज बुगैमो बहुत खुश है, तो उसमें बहुत सारे अहबाब ने कहा था जी क्यों खुश है जी, क्या रीज़न है इसके बारे में, क्या हो गया। तो मैं बिस्मिल्लाह ही यहां से करना चाहूंगा कि वो तमाम अहबाब कि जिन्होंने हमेशा राजा रियाज को हिट लिस्ट पे रखा, अल्लाह उनको जजा दे। राजा रियाज ने कोई ठीक भी बात की तो उन्होंने राजा रियाज की जिद में उन्होंने कहा जी ना जी ए भी गलत है, तो ए भी गलत है, तो ए भी गलत है। और वैसे भी आपको पता है कि हमारे ग्रुपों में यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े कानूनदान माशाल्लाह बैठे हुए हैं। तो गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि राजा रियाज को अगर खुशी नहीं होगी तो फिर किसको होगी। रीजन मुझे नहीं मालूम, दिस इज फैक्ट। किसकी आहें, किसकी सिसकियां, किसके आंसू, किसके सजदे, किसकी तहज्जुद, किसके सदके, किसके खैरात अल्लाह ने कबूल किए। और ये घड़ी आ रही है जिसका सबको इंतजार था। बट दुख इस बात का होता है कि मैंने जब भी जो बात की हमेशा उस बात की मुखालफत की गई। मैं ऐसे तमाम अहबाब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी पास्ट की केस से रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं, जो कुछ मैंने आपसे कहा था, जरा उठा के जरा वो वीडियोस तो एक दफा देखें, आपको पता चले कि मैं क्या कहता रहा। और अब जब ट्रायल स्टार्ट हुआ है तो क्या 100% वही चीजें सामने आ रही हैं या कोई 1 इंच का भी उसके अंदर कोई डिफरेंस नजर आ रहा है। तो राजा रियाज से बढ़ के किसको खुशी होगी, हो सकती है। मैं ऐसे तमाम अहबाब का बेहद मशकूर हूं कि जिन्होंने हमेशा मेरे लिए सिर्फ दुआएं नहीं की, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। किस किस का मैं नाम लूं। और मैंने हमेशा रब के हजूर एक ही दुआ की कि या बारी ताला, ये जो लाखों लोग मेरी तरफ, मेरी टीम के बाकी मेंबर्स की तरफ, मेरे अहबाब की तरफ देख रहे हैं, ए बारी ताला हमें इनके सामने सुरखरू करना। और अब वो वक्त आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और मैं बिला तमहीद मैं टू द पॉइंट आपसे बात करना चाहूंगा कि क्या हुआ। मेरे सामने डॉक्यूमेंट है, मैं इसमें से चीज़ें सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी इंशाल्लाह वीडियो के बाद मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। ये कंप्लीट टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो है कोर्ट के, जो 6 नवंबर को नैब कोर्ट इस्लामाबाद में जो जिसे कहते हैं ना आर्गूमेंट हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप तमाम अहबाब को सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा कि नैब के रेफरेंस की बुनियाद क्या है। क्या ये जितने बड़े बड़े बैठे हुए हैं हमारे पास कानूनदान, उनको इस चीज के बारे में इल्म है? मैं सिर्फ उनको याद कराने के लिए कि उसकी बेसिक जो फाउंडेशन है वो ये है कि एक वेबसाइट थी। नंबर 2, उसके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, पेजेस थे, व्हाटएवर, जहां पे वो एक्टिविटीज होती थी। नंबर 3, उस वेबसाइट के ऊपर एक्टिविटीज होती थी, इलीगल मनी जो है वो कलेक्शन हो रही होती थी। एम आई राइट? ऐसे ही है। आपने आपका रेफरेंस पढ़ के देख लें। अब नैब ने ही ऑलरेडी, चूंकि उनके एम्प्लॉय हैं, ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, मैं नाम पढ़ देता हूं, मुझे जुबानी याद नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट पढ़ के आपको बता देता हूं कि उन्होंने एक साहब को जिनकी स्टेटमेंट आई कोर्ट में, रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट हुई जो एक तरीकाकार होता है, और फिर रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर हमेशा जिरा होती है, मुखालिफ वकला उस पर बहस करते हैं, उस पर जिरा करते हैं, फिर दूध का दूध पानी का पानी होता है, और फिर वहां पे बहुत सारी चीजें सामने आ जाया करती हैं ऑन रिकॉर्ड। मैं आपके सामने रिकॉर्ड पढ़ रहा हूं, अटेस्टेड कॉपी मेरे सामने पड़ी है। तो जो भी ऑनरेबल नैब के नुमाइंदा थे, उनका नाम है मिस्टर मजर खान नुतकानी, सन ऑफ सो एंड सो, सर्विंग एज IT एक्सपर्ट नैब रावलपिंडी। तो ये IT एक्सपर्ट हैं, किसके हैं? नैब के हैं। और ये रेफरेंस इस्टेब्लिश हुआ और जिसमें इनका एक बड़ा मेजर किरदार है। उन्होंने अपनी जो इन राइटिंग तो जो उन्होंने दी
रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट की, जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उस पर उन्होंने क्या कहा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके सिर पढ़ूंगा, बाकी आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा, मैं ग्रुपों में शेयर करूंगा। वो कहते हैं आई एम नेदर अ रेडियो एक्सपर्ट और वॉइस एनालिस्ट एक्सपर्ट नॉर आई एम फोटो एक्सपर्ट एनालिस्ट। वो कहते हैं कि जी मैं ना तो रेडियो एक्सपर्ट हूं, ना मैं ये जो वॉइस नोट्स वगैरह वॉइसेस वगैरह जो होती है मैं इनका कोई एक्सपर्ट हूं, ना ही मैं कोई फोटो एनालिस्ट हूं या उसका कोई एक्सपर्ट हूं। आगे वो कहता है आई एम नॉट फोरेंसिक एक्सपर्ट आल्सो, कि वो फोरेंसिक के भी एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन बाहर वो आईटी के एक्सपर्ट हैं। आगे वो फरमाते हैं कि आई हैव नॉट सेंट एनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड इन माई रिपोर्ट फॉर फोरेंसिक एनालिसिस और फोरेंसिक टेस्ट्स, कि जो भी उन्होंने मेंशन किया है, ना तो उन्होंने कोई खुद उसका कोई फोरेंसिक किया है, ना ही उन्होंने किसी भी किस्म का कोई फोरेंसिक टेस्ट करवाया है। आगे चलते हैं, मैं खास खास चीजें पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी पढ़ूं। इसमें फरमाते हैं कि कहते हैं कि जी आईओ डिड नॉट रिकॉर्ड माई स्टेटमेंट फॉर्मली। ये आप पढ़ लीजिएगा, उसमें वो क्या कहते हैं कि जो आईओ हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि आईओ के बाद ये एक स्टार विटनेस हैं जिनकी इस सारी गुफ्तगू की बुनियाद पे कोर्ट ने अपना वर्ड इख्तियार करना है और इसका फैसला सुनाना है। वो क्या कहते हैं कि आईओ ने मुझसे कोई फॉर्मल जो है वो कोई स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड नहीं की। एंड आगे वो कहते हैं कि इन दिस मैटर मीटिंग डिस्कशंस हेल्ड विद मैनी ऑफिसर्स ऑफ नैब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ माय रिपोर्ट। आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी वन। ये एक तरीकाकार होता है कि जिसमें वो हल्फिया उन्होंने कहा कि मैंने ये जो भी रिपोर्ट तैयार की है, बेशक मैं नैब के बहुत सारे ऑफिसर से मिला हूं, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस के बगैर किसी जबर तशद्दुद या क्या कहते हैं उसको, जोर जबरदस्ती की ये रिपोर्ट मेरी ही तैयार है। और उस पर वो आगे कहते हैं कि आई प्रेजेंटेड द रिपोर्ट टू आईओ, आई डू नॉट रिमेंबर एज टू वेदर हु वर प्रेजेंट एट दैट टाइम इन ऑफिस। उनका कहने का मतलब यह है कि जब उन्होंने ये रिपोर्ट आईओ साहब को दी थी तो मुझे नहीं याद कि उस वक्त कौन कौन था वहां पे, चूंकि ऑफिस में बहुत सारे लोग आ रहे थे और जा रहे थे। आगे जो इंपॉर्टेंट जो चीज आ रही है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और जिसे सुन के यकीनन अगली गुफ्तगू आपको बड़ा मजा आएगा और यकीनन मेरी तरह आप भी खुश नजर आएंगे। शर्त यह है कि अगर आपको समझ में आ गई तो। वो फरमाते हैं उस आर्गुमेंट्स में कि पेज 177 ऑफ द रेफरेंस is the sad report which bears my signature but there is no mentioning of any date along with my signature। वो कहते हैं जी रिपोर्ट जो है पेज 175 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, वो कहते हैं उसमें मेरे दस्तखत है लेकिन उसके ऊपर डेट वेट कख भी जो है ना वो मेंशन नहीं है। वो कहते हैं इट इज करेक्ट दैट देयर इज नो रेफरेंस और डायरी नंबर ऑन द रिपोर्ट इन रिटन ऑन एनी पेज। है ना मजे की बात। वो कहते हैं ये जो रिपोर्ट है उसके ऊपर कोई डायरी नंबर नहीं है, कोई डेट नहीं, कोई चीज मेंशन नहीं किसी भी पेज पे। आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि इट इज करेक्ट दैट द रिपोर्ट डज नॉट बेयर काउंटर सिग्नेचर ऑफ एनी सुपरवाइजरी अथॉरिटी। वो कहते हैं कि जी इस रिपोर्ट के ऊपर किसी सुपरवाइजरी अथॉरिटी के भी सिग्नेचर नहीं है। आहो आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि इट इज करेक्ट दैट काउंटर सिग्नेचर ऑफ डीजी नैब रावलपिंडी रीजन इज नॉट अवेलेबल ऑन द रिपोर्ट। अब ऑनरेबल जो डीजी हैं रावलपिंडी रीजन के, वो कहते हैं कि जी उनके भी इसके ऊपर सिग्नेचर्स नहीं है, लेकिन ये एक एविडेंस पेश किया गया है। ही इज आईटी एक्सपर्ट और जिनकी बुनियाद पे ये रेफरेंस जो है वो फाइल हुआ इस रिपोर्ट की बुनियाद पे। आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि इट इज करेक्ट दैट द काउंटर सिग्नेचर ऑफ डीजी नैब नॉट अवेलेबल ऑन द उस पर। ये खैर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आई कैन नॉट से अबाउट डेट एंड टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सच रिपोर्ट। इट इज करेक्ट दैट these documents exhibits have no nexus with
मसमात रुमैसा साहब वो कहते जी मुझे डेट शेट भी कुछ याद नहीं है और बाकी इन्ह गलों का रुमैसा साहब नाल भी कोई ताल्लुक नहीं है। आगे है माई रिपोर्ट हैज नॉट बीन एड्रेस टू एनी अथॉरिटी। वो कहते हैं कि जी मेरी जो रिपोर्ट है ये किसी अथॉरिटी को भी एड्रेस नहीं की। जैसे हम अमूमन लिखते हैं जी बखिदमत जनाब फलाना फलाना साहब ये मुअद्दबाना गुजारिश है फलां फलां चीज़ें थोड़े नॉलेज वास्ते सबमिटेड ने। वो कहते हैं किसी को एड्रेस नहीं की। आगे है इट इज करेक्ट, मान रहे हैं यहाँ पे वो लफ्ज आ रहा है इट इज करेक्ट, यानी कि वो लीगल टीम के सामने जब वो बहस होती है जब जिरा होती है तो उसमें वो तस्लीम करे कि यस ये भी करेक्ट है। कहते हैं इट इज करेक्ट दैट माई रिपोर्ट डज नॉट बियर एनी नंबर। वो कहते हैं ये भी फैक्ट है कि मेरी रिपोर्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। एंड देयर इज नो कवरिंग लेटर अवेलेबल विद द रिपोर्ट। उसके ऊपर कोई कवरिंग लेटर वगैरह भी नहीं है। आगे चलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट वो बहुत मजेदार है। चूंकि आपने भी अक्सर यूट्यूब पे जो जितने भी बड़े बड़े प्रधानमंत्री बैठे हैं वो हमेशा कहते हैं जी इलीगल कलेक्शन ऑफ मनी तो फलाना तो टीरा तो पता नहीं क्या कुछ, और माशाल्लाह कानूनदान तो बेशुमार है हमारे दरमियान। इस पे नैब क्या कह रहा है? नैब के आईटी एक्सपर्ट क्या कहते हैं ड्यूरिंग दैट जिरा? वो कहते हैं आई हैव, अच्छा एक चीज और भी वो माशाल्लाह इसमें तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं एक मिनट, ये इसमें कहते हैं आई एम नॉट लीगल एक्सपर्ट, आई एम ऑल्सो नॉट एक्सपर्ट ऑफ नैब ऑर्डिनेंस नॉर आई एम एक्सपर्ट ऑफ SECP लॉज। वो कहते हैं ना मैं लीगल एक्सपर्ट हूं ना मुझे नैब के ऑर्डिनेंस के बारे में कुछ पता है, इवन के मुझे SECP के लॉज के बारे में भी कुछ पता नहीं। आगे भाई जो मैं बात करूं इलीगल कलेक्शन ऑफ मनी जो जिसके बहुत ज्यादा चर्चे हैं उस पर वो क्या कहते हैं आई हैव यूज्ड द टर्म। वो कहते हैं कि मैंने एक इस्तेलाह इस्तेमाल की है, इस्तेलाह है ये इलीगल डिपॉजिट। कि इलीगल डिपॉजिट की उन्होंने इस्तेलाह यूज की कहां पे? इन माई रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में। ऑन द बेसिस ऑफ माई एस्टिमेशंस एजम्पशंस। अब जरा गौर कीजिएगा इस बात पे, इतना बड़ा रेफरेंस फाइल हो गया, सारा कुछ हो गया है। उनके आईटी एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं भाई सबूत कोई नहीं है, ये जो मैंने इस्तेलाह यूज की है ना इलीगल डिपॉजिट्स, ये मेरी अपने एक एस्टिमेशन है, मेरे अपनी एक एजम्पशन है, जिसे उर्फ आम में कहते हैं मोमनो तुक्का लगाओ। तो उन्होंने कहा ये मेरे एक आइडिया है, देयर इज नो एविडेंस, नथिंग लाइक दैट। तो ए पई जी जनाब थोड़ी रिपोर्ट और उस पर जो डिस्कशन हुई है। बाकी और बहुत सारी इसमें चीजें हैं ऐसी जिसमें वो फरमाते हैं कि आई हैव नोटेड साकिब शामी एज स्पोक्स पर्सन ऑफ द एक्यूज्ड सैफ रहमान ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्स इन द वीडियो विदाउट एनी अदर सोर्स। अब मजे की बात यह है कि वो कह रहे हैं साढ़े को और कोई सोर्स है ही नहीं। सैफ रहमान न्याजी की सॉरी किसकी वीडियोस मौजूद है? साकिब शामी की जो है वो वीडियोस मौजूद है। क्या उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है, कोई इन राइटिंग में कोई सबूत मौजूद है कि क्या वो वाकई स्पोक्स पर्सन थे B4U के? ये खैर अलग से एक बहस है। आगे वो फरमाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है, वो कहते हैं आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ साइबर लॉज, वो साइबर लॉज के भी एक्सपर्ट नहीं है। फिर वो उन्होंने कंटेंट के हवाले से जितनी भी बातें की हैं उनके सामने बहुत सारी, चूंकि इसमें लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके अंदर क्रॉस क्वेश्चन के दौरान उनसे पूछा गया ये किसकी आवाज है, उन्होंने कहा जी मैनू नहीं पता। ये किसकी आवाज है, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। ये किसका मैसेज है, मुझे नहीं पता। ये इस वीडियो में किसकी बात हो रही है, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर हैं। और यहां पे मैं आपको मजे की बात बताऊं कि एक स्टेज पे उन्होंने कहा कि आई डोंट नो सैड सैफ रहमान, आई हैव नेवर मेट him during the preparation of my transcript report. In alternate, I had no videos or photos of Saif Rahman in my custody. अच्छा, फिर आगे वो एक चीज और भी मानते हैं वेबसाइट के हवाले से जो बुनियाद है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी इट इज नॉट इन माई नॉलेज that the website referred in my report were banned in April 2020 by PEMRA। PEMRA का यहाँ पे वो लफ्ज यूज करें, इनफैक्ट वो PTA होना चाहिए, मिस्टेक हो सकती है।
on requisition of SECP. I have never made any sort of communication with SECP and PEMRA on this regard. वो साथ ये भी कह रहे हैं कोई बहुत ही शरीफ आदमी लगते हैं, वो कहते हैं जी मेरी कदे गल ही नहीं हुई ना SECP वाले नाल तो ना ही PEMRA वाले नाल, मीन के PTA वालों के साथ। वो कहते हैं जी generally speaking the banned website cannot be accessed in this situation. That I have only checked the said website except to know the owner of domain of website. ये ज़हन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो कहते हैं भाई जी मैं सिर्फ वेबसाइट देखी है, मुझे नहीं पता कि इसका मालिक कौन है, इस डोमेन का ओनर कौन है, कौन मान रहा है। IT एक्सपर्ट ऑफ NAP, ये ज़हन में रखिएगा। फिर भी कहते हैं इस केस में क्या है, कुछ बचा है, आगे चलते हैं। फिर आगे उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दी हुई है कि जी चूंकि क्रॉस क्वेश्चन में ये हुआ कि जब PTA ने एक चीज को बैन किया हो तो इवन के VPN यूज करके उस वेबसाइट को ओपन करना भी इलीगल है। तो वो कहते हैं जी मुझे नहीं इसके बारे में इल्म, मुमकिन है मैंने कोई गलती की हो। जहां पे उन्होंने इस चीज के लिए इनकार किया कि जो मेजर एंड मेन वेबसाइट थी, रेफरेंस क्या है कि जी एक वेबसाइट थी, सेकंड सोशल मीडिया पेजेस थे, थर्ड उस वेबसाइट के ऊपर कुछ एक्टिविटीज होती थी। उन्होंने कहा भाई जी और बकौल मरवत साहब दे, उन्होंने कहा जी वेबसाइट की थी, कौन था इसका मालिक? उन्होंने कहा जी बढ़ गया, कोई पता नहीं है, क्योंकि वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि उस वेबसाइट की मलकियत का, उसका डोमेन का, उसका ओनर कौन था, कोई पता नहीं है। सोशल मीडिया पे जिस बंदे की उन्होंने बात की, जो वीडियोस ऑडियोज क्रॉस क्वेश्चन में जब उनसे नाम ली गई, इसको पढ़ लीजिएगा आप, तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कि ये कौन है, सिर्फ वो तुक्के हैं मोमनों वाले, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर उन्होंने एडमिट किया तो एक बात को उन्होंने एडमिट किया कि एज पर माई रिपोर्ट एज पेज 174 2 डोमेन्स परटेन टू वन मोहम्मद सुहेल। वो जो सुहेल एक बच्चा है जो इस रेफरेंस में वो भी मुलजिम है, तो उसने कोई 2 वेबसाइट्स बनाई जो कि क्या कहते हैं उसको रीडायरेक्ट होती थी B4U की मेन वेबसाइट पे। ये है जी रेफरेंस। अब मैं सिर्फ तमाम अहबाब से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा, मुझे नहीं समझ आती है कि सिर्फ राजा रियाज की मुखालफत की वजह से रब ताला आपको इतनी बड़ी खुशी देने वाला है यार कि आपके सामने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ गई है कि अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है। और रब दा वास्ता जी वो अपने फायदे के मामले में तो मान लिया करे, खुश हो जाया करे, रब का शुक्र अदा किया करे। मेरे नजदीक में वंस अगेन रिपीट करना चाहूंगा इंतहाई मादरत के साथ, जो मेरा फ्रॉम द डे वन ओपिनियन था, आज भी वही ओपिनियन है कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। अब आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि जो एक स्टार विटनेस है आफ्टर IO, स्टार विटनेस अपने मुंह से क्या कुछ वहां पे एडमिट करके गए हैं, तो जो बाकी आने वाले जो विटनेस हैं उनके साथ क्या सलूक होगा। सपोज मैं हूं, आप हैं, XYZ, कोई भी शख्स जाता है, वो कहता है जी है मेरा क्लेम है जी, अच्छा जी क्या किया था जी फलानी वेबसाइट, मालिक कौन है? वो तो खुद कह रहे हैं जी हाँ सन पता ही नहीं है, हु इज द ओनर ऑफ दैट वेबसाइट। सोशल मीडिया पता ही नहीं जी कौन लोग बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, काका नहीं पता। सैफर मान से कभी मिले नहीं है जी, हमें तो पता ही नहीं है जनाब, ना उसकी कोई फोटो है, ना उसकी कोई वीडियो है, ना कोई इस तरीके की कोई चीज है हमारे पास। वेबसाइट की एक्टिविटीज क्या थी, क्या उसके अंदर पेमेंट मेथड थे वगैरह वगैरह, वो कहते जी कुछ नहीं पता। ये सिर्फ एक हमारी एजम्पशन थी, हमारे एक तुक्के थे, बस वो मैंने अपनी रिपोर्ट के अंदर वो लिख दिया एंड दैट्स ऑल। ऐसी सूरत हाल में क्या होता है महज़ब माशरों में, मैंने अपने वॉइस में भी ये बात कही थी, लोग जाते हैं अदालतों में जाते हैं, इदारे अदालतों में जाते हैं, लेकिन जहां पे उन्हें यह नजर आता है कि हमारे केस के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, तो एक ऑनरेबल वे जो होता है उस केस को ही वापस उठा लिया जाता है कि नहीं यार हमारे केस में कुछ भी नहीं है, हम विथड्रॉ करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या आ जाती है, मुद्दई बरियत में चला जाता है। मुझे इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन बहुत जल्द होती हुई नजर आ रही है। रीजन कि जब बुनियाद ही कुछ नहीं रही तो फिर आगे क्या होगा। तो इसलिए ये कोई छोटी मोटी खबर मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, ये एक बहुत बड़ी ग्रैंड गुड न्यूज है और इस खबर को किसी और चीज के साथ इंटरलिंक मत कीजिएगा।
बाकी मामला अलग है। ये प्योरली सिर्फ B4U के उस केस के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूं जो नैब कोर्ट इस्लामाबाद में अंडर ट्रायल है, जिसकी नेक्स्ट डेट जो है वो 21 अप्रैल है। और आखिरी बात मैं यहां पे इतनी भी करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे ग्रुपों में जो माशाल्लाह किसी न किसी सूरत में ऑलरेडी ले चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड ले चुके हैं, स्टैम्प पेपर्स मौजूद है, इवन के जजेस के सामने स्टेटमेंट्स मौजूद है, लेकिन वो भी माशाल्लाह जिधर भी थोड़ा सा कोई ढोल बाजा बजता है ना तो वो फौरन पहुंचते हैं दिहाड़ी लगाने के लिए। तो मुहतात रहिएगा ऐसे अहबाब से। रीजन कि उनका कुछ लेना देना है नहीं, वो सिर्फ आते हैं आपको अपनी एक्सपर्टी दिखाने के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग। तो मुहतात रहे, रब का शुक्र अदा करें। जितना शुक्र अदा करेंगे रब ताला उतना मेहरबान होगा। आखिरी बात जो बात मैं कर रहा हूं कि बहुत जल्द ये रब फजल करने वाला, और मुझे नजर आ रहा है कि सैफ रहमान नियाजी बाइज्जत बरी होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और मुझे उसके बैंक अकाउंट्स और फ्रीज प्रॉपर्टीज जो है वो अनफ्रीज होती हुई नजर आ रही हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन ये है, क्या सैफ रहमान नियाजी देगा? अब इसमें बहुत सारे अहबाब मेरे साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करना चाहूंगा। जितना एक मैं उस शख्स को जानता हूं वो एक खानदानी शख्स है, वो एक नस्ली शख्स है। सिर्फ मैं नहीं, आप में से बेशुमार ऐसे अहबाब हैं जो उस शख्स से मिले और उसने हमेशा कलमा कुरान पढ़ के उसने कहा मैं हर शख्स का आना आना टका टका अदा करूंगा। एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट कि रब ताला उस पर वो वक्त लाए, उस शख्स के बैंक अकाउंट्स ओपन हो, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो अनफ्रीज हो, तो आई बिलीव ही विल डिलीवर। अगली बात नहीं करता तो फिर तो क्यों भूल जाते हैं कि मैं और मलिक नवीद हमने भी कलमा पढ़ के कसम खाई हुई है कि अगर ना दिए तो फिर दुनिया एक बहुत ग्लोबल विलेज है, कहां जाएंगे भाई? मेरे मुंह में ख्वाब, खुदा ना करे कि वो वक्त आए। रब ताला से खैर की तवक्को रखें, खैर की उम्मीद रखें। ये एक बहुत बड़ी ग्रैंड बम्पर न्यूज मैं आपको इन एडवांस देने दी है मैंने, और जिसको इंशाल्लाह बहुत जल्द फिजिकली प्रैक्टिकली ये होते हुए इंशाल्लाह आप तमाम अहबाब देखेंगे। बाकी अगर कोई मेरी बात किसी दोस्त को बुरी लगी हो, मैं माजरत चाहूंगा, ये मेरी जाती राय है। आपको इख्तिलाफ का पूरा पूरा हक हासिल है, और मैं चाहूंगा कि ये जब मैं ग्रुपों में ये रिपोर्ट जो है या ये जो 6 तारीख की जो डॉक्यूमेंट है अटेस्टेड, ये जब मैं शेयर करूंगा तो खास तौर पे जो वाकई वकला हैं, वो नहीं कि बस किसी मुंशी साहब के साथ बैठ के अगर उन्होंने एक पिक्चर बन गई तो वो कहते जी मैं आज सुप्रीम कोर्ट के वकील को गया सी। ऐसे वकला की मैं बात नहीं कर रहा। जो जेन्युइन वकला हजरात हैं, जो क्रिमिनल के एक्सपर्ट हैं, क्रिमिनल केसेस के, या जिनके कोई नैब या इदारों में एक्सपर्टी है, मैं कहूंगा कि वो भी अपनी राय का इजहार करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।